द अदर हैंड जिमिन अपने मेंशन में होता है और वो यही सोच रहा था कि वो लड़की क्या करेगी। जिमिन कहता है कि अगर उसने मुझे फंसा दिया तो इसका मतलब वो मुझे वेपन की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन मैं उनको कल बता दूंगा कि मैं उनके ऑर्डर्स पे नहीं चलूँगा, बल्कि अगर उन्होंने मेरी बात सुनी तो मैं उनकी बात सुनूंगा और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो वो मुझे छोड़ सकते हैं। जिमिन वहाँ पे यही बात सोचते सोचते सो जाता है। ऑन द नेक्स्ट डे वो लड़की आती है और जिमिन के मेंशन में इंटर करती है और जिमिन वहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ होता है और अपने ख्यालों में गुम होता है। कितने में वो लड़की आके कहती है हेलो जिमिन। जिमिन अपने ख्यालात से बाहर आता है और उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है तुम कब आई तुम। तो वो लड़की कहती है कि जिमिन मैं अभी अभी आई हूँ, क्यों क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तो जिमिन कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। इतने में वो लड़की कहती है कि जिमिन आज शाम को तुम हमें मिलोगे इस जगह पे ताकि हम लोग तुम्हें पूरी बात बता सकें। जिमिन वहाँ पे ओके बोलता है और लड़की कहती है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी छोड़ दी है, तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। तो जिमिन कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही थी क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें बिला वजह ही पकड़ लिया था। वो लड़की ओके बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जिमिन लड़की जैसे ही जाती है तो जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि मुझे इतना तो समझ आ गया कि तुम जैक्सन के लिए काम करती हो, लेकिन अब तो जैक्सन को कैसे पकड़ना है वो भी मैं देख ही लूँगा। ऑन द अदर हैंड वो लड़की जैक्सन की तरफ जाती है और कहती है कि जैक्सन जिमिन का काम हो गया, जिमिन हमें शाम को वहाँ पे मिल लेगा। इतने में जैक्सन कहता है अब हमें वी और जंगकोक और उनके दोस्तों को बुलाना होगा। वो लड़की कहती है अब हम ये कैसे करेंगे। तो जैक्सन स्माइल करता है और कहता है मेरे साथ चलो। जैक्सन उसको एक डार्क रूम में ले जाता है जहाँ पे एक लड़का रस्सियों से बंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारा गया हो। जैक्सन वहाँ पे जाता है और उसके मुंह से पट्टी खोलता है और वो लड़का कहता है जैक्सन तुम मुझे मार दो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। इतने में जैक्सन कहता है मुझे तुमसे कोई काम नहीं है अब। तो वो लड़का कहता है तो अब मुझे मार दो, तुमने मुझे ऐसा क्यों रखा हुआ है। तो जैक्सन कहता है अब तुम मेरे लिए लास्ट काम करोगे। तो वो कहता है मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। तो वो कहता है अगर तुम अपने मिस्टर प्यारे जिमिन को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम ये काम करोगे। वो बॉडीगार्ड जैसे ही जिमिन का नाम सुनता है और कहता है कि क्या तुम जिमिन के बारे में बात कर रहे हो, मिस्टर जिमिन के बारे में। तो वो जैक्सन कहता है हाँ तुम्हारा एक ही मिस्टर जिमिन, उसको अगर तुम जिंदा देखना चाहोगे तो तुम पहले मेरा काम करोगे। तो वो बॉडीगार्ड वहाँ पे जैक्सन की तरफ गौर से देखता है। इतने में जैक्सन उसको एक डिवाइस देता है और कहता है कि तुम ये लेके मिस्टर किम के पास जाओगे और वहाँ पे उनको कहोगे कि ये वी और जंगकोक को सुना दें। वहाँ पे वो बॉडीगार्ड्स पहले जैक्सन की तरफ गौर से देखता है और जैक्सन इतने में अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा देते हैं। वो बॉडीगार्ड्स उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसको कहीं ले जाता है और जाके एक बीच सड़क में उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो बॉडीगार्ड किसी न किसी तरह करके मिस्टर किम के मेंशन पहुँचता है और मेंशन पहुँचते ही वहाँ पे वो बॉडीगार्ड्स को देखता है और बॉडीगार्ड्स उसको देख के बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इट्स बिन 3 मंथ्स। वो बॉडीगार्ड कब से गायब था, लेकिन वो उसको लेके अंदर आते ही हैं कि वो इतने में बेहोश होने वाला होता है और उनको कहता है कि ये मिस्टर किम को दे देना। वो डिवाइस जैसे ही उनको देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। वो बॉडीगार्ड्स जल्दी से वो डिवाइस लेके मिस्टर किम की तरफ जाते हैं। मिस्टर किम वो डिवाइस लेके समझ जाते हैं कि ये कोई ऑडियो डिवाइस है। वो मिस्टर जियान और जंगकोक और वी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि अपने दोस्तों को भी लेके यहाँ जल्दी मेंशन पहुँचो। में जंगकोक को कॉल पहुँचती है जो कि मिस्टर किम की थी। मिस्टर किम जंगकोक को जल्दी में कहते हैं कि जल्दी से मेरे घर पहुँचो और हाँ अपने दोस्तों को और वी को ज़रूर लेकर आना। वहाँ पे जंगकोक ओके बोलता है। जंगकोक ऑलरेडी जिमिन की वजह से बहुत टेंशन ले रहा था क्योंकि उसको पता था कि जिमिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इतने में वो वी को बुलाता है और सारे मिस्टर किम के मेंशन चले जाते हैं। मिस्टर किम के मेंशन पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि मिस्टर किम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड बैठे हुए थे। वो जाके वी कहता है डैड क्या हुआ, आप क्या ठीक तो हैं। तो मिस्टर चैन बताते हैं कि जैक्सन की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया तुम लोगों के लिए। वो जैसे ही वो ऐसे सुनते हैं तो वहाँ पे जैक्सन कहता है हेलो जॉन जंगकोक एंड मिस्टर किम तेयोंग, तुम मेरा मैसेज सुन रहे होगे, मुझे पता है। और आज अगर तुम अपने जिमिन को ज़िंदा देखना चाहते हो तो इस जगह पे पहुंच जाओ। तो जंगकोक कहता है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसने जिमिन को किडनैप किया हुआ है। तो वीक कहता है नहीं इसने जिमिन को किडनैप नहीं किया हुआ, बल्कि हम लोगों को अभी एक टेस्ट देना है। तो जंगकोक कहता है तुम किस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वीक कहता है तुम जाके देख लोगे
वहाँ पे जंगकुक कहता है अब हमें प्लान बनाना चाहिए और इस जगह पे जाने से पहले। तो वी कहता है हमें किसी प्लान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों को बस कुछ बॉडीगार्ड्स और अपने फ्रेंड्स चाहिए होंगे। तो जंगकुक कहता है तुम क्या पागल हो गए हो वी, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, अगर उसने हमें मार दिया तो वी कहता है जैक्सन हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। और जंगकुक कहता है तुम्हारा एक तो पागल भाई वहाँ पे पहुँचा हुआ है और अगर उसको किडनैप कर दिया जैक्सन ने तो हम क्या करेंगे। तो वी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम बस शाम को मेरे साथ यहाँ पे चलोगे। वहाँ पे शुगा कहता है कि वी तुम देख सकते हो जिमिन को ऑलरेडी उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो वी कहता है जिमिन को उन्होंने नहीं पकड़ा हुआ, बल्कि तुम लोग वहाँ पे खुद ही जाके देख लेना। शाम होती है और वो सारे उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे जैक्सन ने कहा था। जिमिन ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा हुआ था और जैक्सन का वेट कर रहा था कि इतने में जैक्सन और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स और वो लड़की वहीं पे छुपे हुए थे। जिमिन वहाँ पे खड़ा हुआ था और जैक्सन का इंतज़ार कर रहा था। बट इतने में वी, जंगकुक और शुगा, RM और जेहोप आ जाते हैं और साथ में उनके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। जिमिन उनकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा कब छोड़ोगे, मैंने तुम लोगों को कहा था कि तुम लोग अगर मुझे एक दफ़ा और नज़र आए तो मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पे शुगा और RM हैरान होते हैं और कहते हैं कि जिमिन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने भाई को ये कैसे कह सकते हो। इतने में जिमिन कहता है ये मेरा भाई नहीं है, मैंने तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि मुझे इसका भाई ना बनाओ, डैड के कातिल कभी मेरा भाई नहीं हो सकता। इतने में वी आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि जिमिन तुम मेरी बात सुनने की कोशिश करो। जिमिन वी के फोरहेड पे अपनी गन रख लेता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। वहाँ पे वी अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता है कि जिमिन तुम मेरी एक दफ़ा बात तो सुनो। जिमिन कहता है मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया। इतने में वी जिमिन की तरफ आगे बढ़ता है तो जिमिन कहता है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैंने तुम्हें शूट कर देना है। वी आगे की तरफ बढ़ रहा था और जिमिन कहता है मैं 5 तक काउंट करूँगा। जिमिन 5 तक काउंट करता है लेकिन वी नहीं रुकता है, इसलिए जिमिन वहाँ पे शूट कर देता है। लेकिन जंगकुक वी को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से वी को गोली नहीं लगती। इतने में शुगा आगे बढ़ता है और कहता है कि जिमिन मैंने तुम्हें कहा कि तुम यहाँ पे सरेंडर कर दो नहीं तो हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो जिमिन कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तुम लोगों का मेरे से कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ मिस्टर किम से अपना बदला लेना चाहता हूँ। और तुम लोगों को क्या लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स को मार दे और मेरे पेरेंट्स की सारी जगह ले ले सिर्फ इस वजह से कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई इंसानियत नहीं है। इतने में शुगा कहता है कि जिमिन अगर तुम आगे बढ़े तो मैंने वाकई तुम्हें शूट कर देना है, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे और बॉडीगार्ड्स देख सकते हैं। जिमिन वहाँ पे शुगा को शूट करने ही वाला होता है कि इतने में वहाँ पे एक स्मोक बम गिरता है और वहाँ पे हर तरफ धुआं फैल जाता है और जिमिन के मुंह पे कोई हाथ रख के उसको अपनी तरफ घसीट लेता है। और वहाँ पे जैसे ही स्मोक ख़त्म होता है तो वहाँ पे सारा धुआं वहाँ पे जिमिन नहीं होता है। तो वी स्मार्ट करता है और कहता है ओके बॉयज़ अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि जिमिन यहाँ से जा चुका है। वहाँ से मिस्टर किम के मेंशन पहुँच जाता है। मिस्टर जियोन भी वहीं मौजूद थे। वहाँ पे सारे आके बैठते हैं। शुगा कहता है जिमिन पागल हो चुका है, वो अब हम में से नहीं है, उसने अब सारे सीक्रेट जैक्सन को बता देगा। वी कहता है गाइस टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी वहाँ पे काम बैठा हुआ था, बाकी सब टेंशन ले रहे थे। इतने में जिन भी आ जाता है, जिन सबको टेंशन में देखता है और वी की तरफ देखता है जो कि वहाँ पे काम बैठा हुआ था। जिन कहता है यहाँ पे क्या हुआ, तो वी कहता है बस ये सारे टेंशन ले रहे हैं सिर्फ जिमिन की वजह से। वहाँ पे जिन स्माइल करता है। इतने में मिस्टर किम कहते हैं वी अब तुम हमें बताओगे कि हुआ क्या है। तो वी कहता है हम बस टेस्ट में पास हो गए हैं। वी कहता है बस ये एक तरह का टेस्ट था जिसमें हमने पास कर लिया है। वहाँ पे शुगा उठता है और कहता है वी ये तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो, कौन सी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो। वी कहता है शुगा काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे तुम सोच रहे हो, तुम लोग सिर्फ जिमिन को इल्ज़ाम दे रहे हो, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे शुगा कहता है अच्छा ठीक है तुम्हें बता दो ये किस तरह का टेस्ट है और जिमिन हमसे क्या खेल खेल रहा है। इतने में वी कहता है बस कुछ नहीं, जिस दिन वो लड़की आई थी उस दिन हमने जब जिमिन को बताया था तब वहाँ पे कोई नहीं मौजूद था सिवाय मेरे और जिन के। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। जिमिन ने हमारे साथ एक प्लान बनाया था कि वो जैसे ही ठीक होगा तो वो उस लड़की को छुड़ा लेगा और उसको ऐसा प्रिटेंड करेगा जैसे वो हमसे लड़ा हुआ है और अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता है, और वो ऐसा दिखाएगा जैसे वो हमसे बदला लेना चाहता है और हमें मारना चाहता है।
मिस्टर किम कहते हैं ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो वी, हमें कुछ समझ नहीं आई। वी कहता है बस यही समझ लो जिमिन वहाँ पे स्पाई करने के लिए गया हुआ है और जिमिन हमें नहीं मारने की कोशिश कर रहा, बस वो जैक्सन को दिखाना चाहता है कि वो हमसे लड़ा हुआ है। और जंगकुक कहता है ये क्या मतलब, तो वो कहता है उस दिन हॉस्पिटल में जिमिन ने प्लान बनाया था कि वो किसी न किसी तरह करके जैक्सन का भरोसा जीतेगा और उसके टीम के साथ शामिल हो जाएगा और जो कुछ होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन दिया करेगा। हमने उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ट्रैकर लगा दिया है जिसमें वॉइस कॉन्सलेशन और लोकेशन है और जिससे हमें पता चल सकता है कि वहाँ पे क्या खिचड़ी पकड़ी गया। और अभी जो हम लोग गए थे वहाँ पे वो सिर्फ जैक्सन ने हमें टेस्ट करने के लिए, जिमिन को टेस्ट करने के लिए भेजा था। वो सिर्फ देखना चाहता था क्या जिमिन सच में हमसे लड़ा हुआ है या नहीं, क्या वो सच में हमसे बदला लेना चाहता है या नहीं। वहाँ पे जैक्सन छुपा हुआ था। तो मिस्टर किम कहते हैं हमने जिमिन को ऐसे ही वहाँ पे भेज दिया और अगर जिमिन को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। तो वी कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला डैड, हम जिमिन को निकाल लेंगे, बस जैक्सन को एक दफ़ा जैक्सन के सारे प्लान का हमें पता चल सके। आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप गाइस आपको ये पार्ट पसंद आया हो। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।